नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप मार्केट में हर चीज जानते हो, चार्ट समझते हो, इंडिकेटर्स देखते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, फिर भी प्रॉफिट कंसिस्टेंटली नहीं हो पाता। हर बार जब प्राइस आपके खिलाफ जाता है, आप पैनिक में सेल कर देते हो या फिर थोड़ा प्रॉफिट दिखा तो जल्दी एग्जिट कर लेते हो और बाद में देखो तो वही स्टॉक उछल गया। ऐसा क्यों होता है? असल में हम चार्ट से नहीं हारते, हम हारते हैं अपने अधैर्य से। ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम है कुछ ना करना। हर मिनट हिलती कैंडल हमें कुछ करने को उकसाती है, लेकिन सच्चाई ये है, जो इंतजार करना सीख गया वही मार्केट का असली खिलाड़ी बनता है। सोचो जरा, एक ट्रेडर रोज 10 ट्रेड लेता है लेकिन हमेशा नुकसान में रहता है, और दूसरा ट्रेडर हफ्ते में बस 2 ट्रेड लेता है फिर भी लगातार कमाता है। फर्क सिर्फ इतना है, धैर्य। इस वीडियो में हम वही राज खोलेंगे कि आखिर ट्रेडिंग में धैर्य इतना जरूरी क्यों है, क्यों इम्पेशंस हर बार आपके प्रॉफिट्स को खत्म कर देता है, और कैसे आप अपने अंदर वो शांत मानसिकता बना सकते हैं जो हर सफल ट्रेडर की पहचान होती है। तो अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस एक चीज की जो आपकी हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ज्यादा कीमती है, और वो है धैर्य। अब चलिए समझते हैं कि आखिर ट्रेडिंग में धैर्य बनाए रखना इतना जरूरी क्यों है। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मार्केट को समझना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। मार्केट को समझना मुश्किल नहीं है, अपने मन को समझना मुश्किल है। और जो ट्रेडिंग में हारता है वो किसी और से नहीं, अपने मन की बेचैनी से हारता है। देखो, मार्केट हमेशा वही रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कभी स्थिर रहेगा, लेकिन हर बार उसकी हरकतों पर हमारा रिएक्शन अलग होता है। जब प्राइस ऊपर जाता है तो हमें लगता है अब तो उड़ान शुरू हो गई, और जब नीचे आता है तो डर लगने लगता है कि अब गिरावट रुकने वाली नहीं। यही इमोशनल स्विंग्स हमारे अंदर की क्लैरिटी को नष्ट कर देते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं, ये दिमाग और भावनाओं का युद्ध क्षेत्र है, और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपने विचारों, अपने डर और अपने लालच पर नियंत्रण रख सके। जब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो आप मार्केट के हर मूवमेंट को सिर्फ डेटा की तरह देखने लगते हैं, फियर या होप की तरह नहीं। हर सफल ट्रेडर के अंदर एक गहरी शांति होती है। वो हर कैंडल को किसी एनिमी या सेवियर की तरह नहीं देखता, बस एक सिग्नल की तरह देखता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, उसे फर्क इस बात से पड़ता है कि उसका माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है। माइंड कंट्रोल इज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ सक्सेस। ट्रेडिंग में हम अक्सर जल्दबाजी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कुछ मिस ना हो जाए, जिसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन ये वही फियर है जो हर बार हमें गलत ट्रेड में धकेल देता है। याद रखो, मार्केट में इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आपका कैपिटल फाइनाइट है, इसलिए हर मौके पर कूदना समझदारी नहीं, अधैर्य है। जब आप चार्ट देखते हो और प्राइस मूव कर रहा होता है तो आपके अंदर 2 आवाजें चलती हैं। एक कहती है अभी एंट्री ले लो, और दूसरी कहती है थोड़ा रुक जाओ, सेटअप बनने दो। अब फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस आवाज को सुनते हो। अगर आपने पहली आवाज सुनी तो आप इंपल्स में ट्रेड कर रहे हो। अगर आपने दूसरी आवाज सुनी तो आप डिसिप्लिन में ट्रेड कर रहे हो, और यही डिसिप्लिन धीरे धीरे पेशेंस में बदलता है। सच्चे ट्रेडर वही हैं जो जानते हैं कि हर समय एक्शन जरूरी नहीं होता। कई बार वेट करना ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है। जब आप मार्केट में बिना किसी ट्रेड के भी शांत रह सकते हो तो समझ लो कि आपने ट्रेडिंग के सबसे कठिन लेवल को पार कर लिया है। हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं ये ट्रेड अपने सिस्टम के हिसाब से ले रहा हूं या अपने इमोशंस के दबाव में? अगर जवाब ऑनेस्ट नहीं है तो वो ट्रेड मत लो, क्योंकि कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी स्ट्रैटेजी उस मनोस्थिति को नहीं संभाल सकती जो इम्पेशंस से भरी हो। मार्केट में समय आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका टीचर है। हर गलत एंट्री, हर जल्दी की गई एग्जिट हमें यही सिखाती है कि पेशेंस कितना कीमती है, और यही समझ धीरे धीरे अंदर एक काल्मनेस पैदा करती है, जहां से एक नया ट्रेडर पैदा होता है।
वो ट्रेडर जो सिर्फ चार्ट्स नहीं, अपने इनर स्टेट को भी पढ़ना जानता है। जब आप अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं तो चार्ट आपको वही दिखाने लगता है जो वो सच में दिखाना चाहता है। ना डर, ना लालच, बस डेटा और डिसीजन क्लैरिटी के साथ। जब हम मार्केट में बैठते हैं तो बाहर की हर हलचल हमारे अंदर भी हलचल पैदा करती है। चार्ट पर हर नई कैंडल हमारे अंदर एक नया इमोशन जगा देती है। एक्साइटमेंट, फियर, होप, रिग्रेट। और यही वो पल होता है जब ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि एक मानसिक यात्रा बन जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि मार्केट हमें हर दिन कुछ सिखा रहा है, लेकिन असलियत यह है कि मार्केट कुछ नहीं सिखाता। वो सिर्फ हमें हमारे अंदर की झलक दिखाता है। अगर हमारे अंदर अधैर्य है तो मार्केट उसे उभार देगा। अगर हमारे अंदर लालच है तो वो उसे और गहरा कर देगा। और अगर हमारे अंदर डर है तो वो उसे हमारे सामने ऐसे रख देगा कि हम उससे भाग नहीं सकते। ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट्स का नहीं, माइंड स्टेबिलिटी का है। क्योंकि एक अनस्टेबल माइंड किसी भी सही सेटअप को भी गलत डिसीजन में बदल सकता है। आपके पास सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर मन विचलित है तो एंट्री हमेशा गलत और एग्जिट हमेशा जल्दी होगी। कई नए ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट में सरवाइव करने के लिए उन्हें परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन जो लोग सालों से टिके हैं वो जानते हैं कि स्ट्रैटेजी नहीं, साइकोलॉजी टिकाती है। एक डिसिप्लिन्ड और पेशेंट माइंडसेट वही कर सकता है जो कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं कर सकता। सोचो जरा, जब मार्केट साइडवेज चलता है तब ज्यादातर लोग बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ हो नहीं रहा, कुछ करना पड़ेगा। और इसी बेचैनी में वो रैंडम ट्रेड्स लेने लगते हैं, बिना सेटअप, बिना रीजन, सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए। उस वक्त वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, वो अपने बोर्डम से भाग रहे होते हैं। और मार्केट में जो व्यक्ति बोर्डम से भागता है वो हमेशा इंपल्सिव डिसीजंस में फंस जाता है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। धैर्य का मतलब है शांत रहकर क्लैरिटी को बनाए रखना, क्योंकि क्लैरिटी तभी आती है जब मन स्थिर होता है। अगर मन रेस्टलेस है तो चार्ट पर जो दिखता है वो सच नहीं, बस हमारी इमेजिनेशन होती है। मार्केट हमेशा अपनी भाषा में बात करता है, कभी मोमेंटम से, कभी साइलेंस से। और जो ट्रेडर हर नॉइज में भी उस भाषा को समझ लेता है, वो वही है जो धैर्य का अर्थ समझ चुका है। वो जानता है कि साइलेंस भी एक सिग्नल होता है। हर बार एक्शन लेना ही ग्रोथ नहीं होती, कई बार नो एक्शन ही मैच्योरिटी होती है। जब आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो धीरे धीरे दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड की चाह छोड़ देता है। आप हर मोमेंट को प्रोसेस के हिस्से की तरह देखना शुरू कर देते हो। वो दिन आपकी ट्रेडिंग का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि उस दिन से आप मार्केट को हराने की नहीं, समझने की कोशिश करने लगते हो। और मार्केट को जो समझना चाहता है वो कभी उससे नहीं हारता। याद रखो, मार्केट में सफल वही होता है जो बाहर की हलचल के बीच भी अंदर से शांत रह सके, जिसे प्राइस की हर टिक के साथ हार्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इनर एनर्जी को स्थिर रख सकता है वो मार्केट की हर वॉलेटिलिटी को सिर्फ एक पैटर्न की तरह देखता है। ना डर, ना लालच, बस अवेयरनेस। हर ट्रेडर के पास दो तरह की पूंजी होती है, एक जो उसके ट्रेडिंग अकाउंट में होती है और दूसरी जो उसके मन में होती है। ज्यादातर लोग सिर्फ पहली पूंजी की रक्षा करना जानते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में सफल होते हैं वो जानते हैं कि असली पूंजी है धैर्य। पेशेंस इज द रियल कैपिटल। कई बार हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी है कैपिटल मैनेजमेंट, लेकिन असल में कैपिटल मैनेजमेंट शुरू होता है माइंड मैनेजमेंट से। अगर मन शांत नहीं तो कोई भी कैपिटल ज्यादा देर टिक नहीं सकता, क्योंकि जब पेशेंस चला जाता है तो हर डिसीजन भावनाओं के आधार पर लिया जाता है, और इमोशन बेस्ड डिसीजन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। देखो, जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप पैनिक में आकर एग्जिट कर लो, या फिर कामली एनालिसिस करो कि आपने प्लान के हिसाब से काम किया या नहीं। पहले ऑप्शन में आप अपनी कंट्रोल खो देते हो, दूसरे में आप अपनी ग्रोथ को मजबूत करते हो। हर बार जब आप पैनिक में ट्रेड छोड़ते हो या बिना रीजन एंट्री लेते हो तो आप सिर्फ पैसा नहीं खोते, आप अपने अंदर के पेशेंस को भी खोते हो। कई लोग कहते हैं कि मैंने गलत ट्रेड ले लिया, लेकिन सच्चाई ये होती है
कि उन्होंने गलत ट्रेड नहीं लिया, उन्होंने गलत वक्त पर सही ट्रेड लिया। और गलत वक्त का मतलब क्या होता है? अधैर्य। एक ट्रेड जो 2 घंटे बाद परफेक्ट सेटअप बनाता, वो अगर आपने 2 मिनट पहले ले लिया तो वही सही सेटअप अब गलत बन गया। यही डिफरेंस है पेशेंस और इम्पल्सिवनेस का। पेशेंस आपको क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी वो लेंस है जिससे आप मार्केट को साफ देख सकते हैं। जब पेशेंस टूटता है तो लेंस धुंधला हो जाता है। आपको हर कैंडल, हर टिक अपॉर्चुनिटी लगने लगती है, जबकि असल में वो सिर्फ नॉइज होती है। जो ट्रेडर हर नॉइज को सिग्नल समझ लेता है, वो मार्केट की सबसे बड़ी ट्रैप में फंस जाता है। मार्केट में सबसे ताकतवर पोजीशन वही होती है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो। ऑब्जर्वेशन बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बिल्ड्स पेशेंस। यही चेन है जो एक बिगिनर को प्रोफेशनल में बदल देती है। पेशेंस आपको प्रॉफिट नहीं देता, पेशेंस आपको सही मोमेंट देता है, और सही मोमेंट आपको प्रॉफिट देता है। लेकिन इस जर्नी में ज्यादातर लोग पहले स्टेप पर ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें इंतजार करना बोरिंग लगता है। उन्हें लगता है कि जब तक चार्ट पर एक्शन नहीं है तब तक अर्निंग नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में अर्निंग उस वक्त नहीं होती जब आप ट्रेड लेते हो। अर्निंग तब होती है जब आप सही सेटअप का इंतजार करते हो। वॉरेन बफेट ने कहा था, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। इस एक लाइन में पूरा ट्रेडिंग जीवन समा गया है। मार्केट हर दिन टेस्ट लेता है कि कौन इंतजार कर सकता है और कौन भागेगा। जो भागता है वो लॉस लेता है, जो ठहरता है वो लेसन लेता है, और वही लेसन बाद में लाखों का प्रॉफिट बन जाता है। अगर आप अपने पुराने ट्रेड्स को याद करो तो पाएंगे कि आपके सबसे बड़े लॉसेस इम्पेशेंस से हुए, और आपके सबसे अच्छे प्रॉफिट्स उन्हीं ट्रेड्स से आए जिनमें आपने बस काम रहकर वेट किया था। मार्केट मूव्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, लेकिन आपके डिसीजंस प्रेडिक्टेबल होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड और प्लान्ड। धैर्य वही ताकत है जो आपको लॉसेस में भी स्टेबल रखता है और प्रॉफिट्स में भी हम्बल। क्योंकि जब पेशेंस होता है तो ना ग्रीड हावी होती है, ना फियर। बस एक स्टेडी स्टेट होती है जिसमें आप हर चीज को न्यूट्रल नजर से देख पाते हो। एक मैच्योर ट्रेडर वो नहीं होता जो हर दिन प्रॉफिट करे। एक मैच्योर ट्रेडर वो होता है जो हर दिन अपने पेशेंस को बनाए रखे। क्योंकि मार्केट में पैसा हमेशा उन लोगों के पास जाता है जो वेट करना जानते हैं, और ये वेट कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो इंतजार करना जानता है वही समझता है कि हर सही समय खुद चल कर आता है, बस उसे पहचानने के लिए मन शांत चाहिए। धैर्य की बात करना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे कठिन काम है, क्योंकि इंसान का मन स्वभाव से ही तुरंत नतीजा चाहता है। हम हर चीज में स्पीड देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि अगर रिजल्ट थोड़ा भी देर से मिले तो बेचैनी बढ़ जाती है। यही इम्पेशेंस ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक रूप में सामने आती है। हमारा दिमाग हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागता है। मतलब वो चाहता है कि हर एक्शन के तुरंत बाद कोई रिवॉर्ड मिले। जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो अंदर से उम्मीद होती है कि प्राइस तुरंत हमारे डायरेक्शन में बढ़े। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दिमाग सिग्नल देने लगता है, एग्जिट कर लो, कुछ तो करो। असल में हम मार्केट को नहीं, अपने अंदर की उस बेचैनी को सैटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग रूम में बैठा एक बेचैन मन कुछ भी कर सकता है। वो स्टॉप लॉस हटा सकता है, स्ट्रैटेजी बदल सकता है, या बिना रीजन के न्यू पोजीशन खोल सकता है। उस समय हम लॉजिक से नहीं, इम्पल्स से ऑपरेट करते हैं, और हर इम्पल्सिव एक्शन का अंत रिग्रेट से होता है। इसीलिए कहा जाता है, इमोशंस आर एक्सपेंसिव इन ट्रेडिंग। इम्पेशेंस की जड़ हमारे माइंडसेट में है। हमें हर जगह क्विक सक्सेस का इल्यूजन दिखाया गया है, फास्ट मनी, इंस्टेंट प्रॉफिट, नेक्स्ट ब्रेकआउट। लेकिन हकीकत में मार्केट एक ऐसी जगह है जहां स्लो ही फास्ट होता है। यहां हर तेजी के पीछे समय छिपा होता है। वो समय जब एक ट्रेडर ने चुपचाप बैठकर बिना किसी एक्शन के इंतजार किया हो। लेकिन इम्पेशेंट ट्रेडर उस साइलेंस को टॉर्चर समझता है। वो सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा मतलब मैं पीछे छूट रहा हूं, जबकि सच ये है कि कुछ नहीं करना भी एक पावरफुल एक्शन है।
इम्पेशंस का एक और कारण है कंपैरिजन। जब हम किसी और को प्रॉफिट करते देखते हैं सोशल मीडिया पर, ट्रेडिंग ग्रुप्स में, तो हमारे अंदर एक सटल जेलसी या प्रेशर पैदा होता है। हम सोचते हैं अगर उसने किया तो मैं क्यों नहीं, और यहीं से गलत डिसीजन शुरू होता है, क्योंकि हम अब मार्केट को नहीं दूसरों को देखकर ट्रेड करने लगते हैं। हर व्यक्ति का सेटअप, कैपिटल, रिस्क टॉलरेंस अलग होता है, लेकिन इम्पेशंस हमें यह सब भुला देता है। हम दूसरों की स्पीड देखकर अपनी दिशा खो देते हैं। धैर्य का टूटना सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक असर भी डालता है। जब हम इम्पेशेंट होते हैं तो हमारे अंदर कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। यह हार्मोन दिमाग की क्लैरिटी को धुंधला कर देता है। आप ऑब्जर्व करोगे कि जब भी आपने जल्दी में ट्रेड लिया उस समय सांसें तेज थीं, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और डिसीजन रश्ड था, यानी शरीर ने पहले ही संकेत दे दिया था कि तुम शांति में नहीं हो, पर दिमाग ने उस संकेत को इग्नोर किया और ट्रेड कर लिया। ट्रेडिंग में पेशेंस बनाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि काल्म बॉडी, काल्म माइंड काउंट्स क्लियर डिसीजन। इम्पेशेंस को कंट्रोल करने का एक आसान तरीका है अवेयरनेस। जब भी बेचैनी महसूस हो तुरंत खुद से सवाल करो, क्या मैं अभी मार्केट को रिएक्ट कर रहा हूं या खुद को? यह सिंपल सवाल आपको पॉज लेने पर मजबूर करेगा और यही पॉज आपके अंदर की क्लैरिटी को वापस लाएगा। क्योंकि पेशेंस किसी किताब से नहीं आता, वो हर बार उस पॉज में जन्म लेता है जहां आपने खुद को एक्शन से रोका हो। हर बार जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो और कुछ नहीं करते, तो आप सिर्फ सेटअप का इंतजार नहीं कर रहे, आप अपने माइंड को डिसिप्लिन सिखा रहे हो। आप अपने अंदर उस शक्ति को मजबूत कर रहे हो जो आपको हर अनसर्टेनिटी में स्टेबल रख सके। क्योंकि पेशेंस का असली मतलब यही है, हर परिस्थिति में अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखना। मार्केट का असली टेस्ट कभी प्रॉफिट का नहीं होता, वो इस बात का होता है कि आप कितना शांत रह सकते हैं जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो। यही वो पल है जो तय करता है कि आप ट्रेडर हैं या सिर्फ गैम्बलर, और फर्क सिर्फ एक चीज बनाती है, पेशेंस। कभी गौर किया है, जब मार्केट में सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा होता तो आपके अंदर एक सटल फियर पैदा होता है, क्या मैं गलत हूं? यह सवाल धीरे धीरे उस डर में बदल जाता है जो हर ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरी है, फियर ऑफ लॉस। ये डर सिर्फ पैसे खोने का नहीं होता, ये डर ईगो टूटने का होता है, कॉन्फिडेंस खोने का होता है, और उस कंट्रोल के इल्यूजन के खत्म होने का होता है जो हम अपने मन में बनाए रखते हैं। ट्रेडिंग में यह डर बहुत चालाकी से काम करता है। कभी यह हमें एंट्री लेने से रोक देता है तो कभी प्रॉफिट आते ही जल्दी एग्जिट करवा देता है। हम सोचते हैं थोड़ा प्रॉफिट मिल गया निकल जाता हूं, वरना पलट गया तो, यानी हम छोटे प्रॉफिट में खुश हो जाते हैं लेकिन बड़े अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। असल में हम पैसा नहीं, सर्टेनिटी खरीदना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर बार हमारा प्रेडिक्शन सही निकले, हर बार रिजल्ट हमारे फेवर में हो, लेकिन मार्केट सर्टेनिटी पर नहीं, प्रोबेबिलिटी पर चलती है। और जब तक हम इस फैक्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते, फियर हमें हर बार मैनिपुलेट करता रहेगा। ये डर हमारे दिमाग के उस हिस्से से आता है जो रिस्क को पेन के रूप में परसीव करता है। दिमाग को पेन पसंद नहीं, इसलिए वो हर बार बचने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेडिंग में पेन से बचना यानी ग्रोथ से बचना है। हर लॉस एक फीडबैक है, हर ड्रॉडाउन एक रिफ्लेक्शन है। जो ट्रेडर इस डर से भागता है वो अपनी ग्रोथ से भी भागता है, क्योंकि असली मास्टरी फियर के एब्सेंस में नहीं बल्कि फियर के साथ शांत रह पाने में होती है। कई बार हम यह समझ ही नहीं पाते कि डर हमें कब डिसीजंस लेने से रोक रहा है। जैसे ही कोई सेटअप थोड़ा सा अनसर्टेन लगता है हम हेजिटेट कर जाते हैं, या फिर जब कोई लॉस होता है हम अगले ट्रेड को रिवेंज ट्रेड बना देते हैं। ना स्ट्रेटजी याद रहती है ना प्रोसेस। उस पल हम मार्केट से नहीं अपने अंदर के डर से लड़ रहे होते हैं, और यह वही जगह है जहां सबसे ज्यादा कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों जलकर खत्म हो जाते हैं। फियर को हैंडल करने का पहला कदम है उसे पहचानना, क्योंकि जो दिखता नहीं वो कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी लॉस से डर रहे हैं तो खुद से साफ बोलो, हाँ मुझे डर लग रहा है। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह अवेयरनेस है। जैसे ही आप अपने डर को एक्नॉलेज करते हो वो अपनी ताकत खोने लगता है, और जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए तो वही डर आपके लिए लर्निंग बन जाता है।
फियर को कम करने का दूसरा तरीका है प्रोसेस पर ट्रस्ट बनाना। हर प्रोफेशनल ट्रेडर एक चीज जानता है, यू कांट कंट्रोल आउटकम बट यू कैन कंट्रोल योर प्रोसेस। अगर आपने एनालिसिस सही किया है, रिस्क डिफाइन किया है और अपने सिस्टम को फॉलो किया है, तो फिर डरने की कोई वजह नहीं रहती, क्योंकि अब डिसीजन बिलीफ से आया है, इमोशन से नहीं। लेकिन जब हम प्लान के बिना ट्रेड करते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा डाउट में रहता है, क्या मैंने सही किया? और डाउट ही डर का दूसरा नाम है। फियर से बाहर आने का रास्ता कॉन्फिडेंस नहीं, एक्सेप्टेंस है। आपको यह मानना होगा कि लॉसेस ट्रेडिंग का हिस्सा है, जैसे ब्रीदिंग जीवन का हिस्सा है। कोई भी सिस्टम लॉस फ्री नहीं है, कोई भी स्ट्रैटेजी हर बार काम नहीं करती। लेकिन डर हमें यही विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि अगर तुम परफेक्ट नहीं हो तो सेफ नहीं हो। इस इल्यूजन को तोड़ना ही एक मैच्योर ट्रेडर की असली शुरुआत है। जब आप हर लॉस को सीखने का अवसर मानते हो तो डर अपनी रेलेवेंस खो देता है। आप हर ट्रेड को एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस के हिस्से के रूप में देखने लगते हो। तब ना जीत में ईगो बढ़ता है, ना हार में कॉन्फिडेंस घटता है। यही वो स्थिति है जहां मन संतुलित होता है और वहीं से कंसिस्टेंसी जन्म लेती है। क्योंकि असली ट्रेडर वो नहीं जो डर से भाग जाए, बल्कि वो है जो डर के साथ बैठ सके, उसे ऑब्जर्व कर सके और फिर भी अपने सिस्टम पर भरोसा रखे। ट्रेडिंग में फियर खत्म नहीं होता, आप बस इतना सीख जाते हो कि अब वो आपको कंट्रोल नहीं करता। जब कोई ट्रेडर अपने डर को समझ लेता है तो अगली चुनौती होती है धैर्य, पेशेंस को बनाए रखना। क्योंकि डर चला भी जाए तो भी जल्दबाजी वहीं खड़ी रहती है। वो हमें लगातार विस्पर करती है, अब तो ट्रेड ले ही लो, अब तो मूव हो ही जाएगा। और यहीं से शुरू होता है वो साइकोलॉजिकल ट्रैप जो ज्यादातर ट्रेडर्स को गिरा देता है। ट्रेडिंग में पेशेंस सिर्फ वेट करने का नाम नहीं है, ये उस कला का नाम है जिसमें इंसान अपनी भावनाओं को मार्केट की मूवमेंट से अलग कर पाता है। क्योंकि जब आप हर कैंडल, हर टिक को अपने इमोशन के साथ जोड़ने लगते हैं तो आप डेटा नहीं, ड्रामा में ट्रेड करने लगते हैं। और याद रखिए, मार्केट कभी इंपेशेंट लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता। वो उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो ऑब्जर्व करना जानते हैं, जो नॉइज में भी साइलेंस को सुन पाते हैं। हर सक्सेसफुल ट्रेडर का एक इनविजिबल स्किल होता है, वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। वो सिर्फ एंट्री नहीं देखता, वो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है। वो समझता है कि हर सेटअप को मैच्योर होने में समय लगता है, हर ट्रेंड को डेवलप होने में पेशेंस चाहिए। लेकिन एक न्यू ट्रेडर सोचता है कि ज्यादा ट्रेड लेना मतलब ज्यादा प्रॉफिट। असल में ज्यादा ट्रेड लेना मतलब ज्यादा इमोशनल डिसीजंस। ट्रेडिंग का खेल तेजी का नहीं, टाइमिंग का है। और टाइमिंग बिना पेशेंस के इम्पॉसिबल है। कभी ध्यान दिया है, जब आप मार्केट में एंट्री लेते हैं और प्राइस थोड़ी देर साइडवेज जाता है तो बेचैनी बढ़ जाती है। आप सोचते हैं कुछ तो होना चाहिए, ऊपर जाए या नीचे, लेकिन कुछ मूव करे। यही वो मेंटल रेस्टलेसनेस है जो आपको लॉस में पुश करती है। क्योंकि इंपेशेंस दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करता है कि कुछ करना ही कंट्रोल है। लेकिन सच इसके उलट है। सबसे बड़ा कंट्रोल वही है जब आप कुछ ना करने का डिसीजन ले पाते हैं। पेशेंस का असली मतलब है उस मोमेंट को एक्सेप्ट करना जब एक्शन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन जरूरी हो। मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना पड़ता है, क्योंकि पेशेंस बाहर से नहीं आता, वो अंदर से पैदा होता है। अगर आपका दिमाग हर छोटे प्रॉफिट को कैप्चर करने में लगा है तो वो कभी लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड नहीं देख पाएगा। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म विजन को मार देती है। पेशेंस का मतलब है हर बार मार्केट को प्रूव करने की जरूरत ना महसूस करना। मतलब ये समझना कि हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं होती और हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। पेशेंस आपको क्लैरिटी देता है, क्योंकि जब आप काल्म होते हैं तभी आप साफ देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। एक इम्पेशेंट माइंड हमेशा रिएक्टिव होता है। वो हर कैंडल पर रिस्पॉन्स देता है, हर न्यूज पर जंप करता है। लेकिन एक पेशेंट माइंड जानता है कि नॉइज और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। वो मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करता, वो मार्केट को अनफोल्ड होने देता है। और ये सटल डिफरेंस ही जीत और हार के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। कई बार पेशेंस सिर्फ एंट्री या एग्जिट में नहीं, रिकवरी में भी काम आता है। जब लॉस होता है तब हमारा दिमाग रिवेंज चाहता है।
लेकिन एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर जानता है मार्केट से बदला नहीं लेना, उसे समझना है। वो लॉस के बाद खुद को टाइम देता है, एनालिसिस करता है कि गलती सिस्टम में थी या इमोशन में। वो जल्दी से अगले ट्रेड में कूदने की जगह अपने प्रोसेस पर भरोसा रखता है, क्योंकि पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि सही कारण से इंतजार करना है। जब आप पेशेंस सीख लेते हैं तो मार्केट का हर मूव एक सिग्नल नहीं, एक स्टोरी बन जाता है। आप हर कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं जैसे कोई शेर अपनी शिकार पर नजर रखता है, न डर से भागता है न जल्दबाजी में कूदता है, बस सही समय का इंतजार करता है। और जब वो समय आता है तो एक मूव ही उसे बाकी सबसे अलग बना देता है। पेशेंस ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे अंडररेटेड वेपन है। यह वो चीज है जो आपको मार्केट के अगेंस्ट नहीं, मार्केट के साथ फ्लो करना सिखाती है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो हर बार सही होता है, बल्कि वो है जो हर बार शांत रह सकता है। जब कोई ट्रेडर पेशेंस को अपनी आदत बना लेता है तो उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। वो मार्केट को हर दिन हरकत करते हुए देखता है, लेकिन खुद शांत रहता है। अब उसके लिए हर लाल और हरी कैंडल बस डेटा है, ड्रामा नहीं। क्योंकि अब वो समझ चुका है मार्केट किसी को हराने या जिताने नहीं आती, वो बस सिखाने आती है। एक समय था जब वही ट्रेडर लॉसेस से घबराता था, जल्दी प्रॉफिट बुक करता था, मार्केट के हर मूव पर रिएक्ट करता था। लेकिन अब उसके अंदर एक गहरी स्थिरता, इनर स्टिलनेस पैदा हो चुकी है। वो जानता है कि हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी नहीं, बस सही अपॉर्चुनिटी को पहचानना जरूरी है। और यही मैच्योरिटी ट्रेडिंग का असली रिवॉर्ड है, पैसे से भी बड़ा, कॉन्फिडेंस से भी गहरा। ट्रेडिंग का खेल हमेशा माइंड का खेल रहा है। चार्ट्स, इंडिकेटर्स, सिस्टम्स, ये सब टूल्स हैं, पर असली वेपन आपकी मेंटल डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन का सबसे ऊंचा रूप है पेशेंस। क्योंकि पेशेंस में ईगो मरता है और अवेयरनेस जन्म लेती है। जब आप मार्केट में इंतजार करना सीख जाते हैं तो आप हर बार खुद को ऑब्जर्व करना भी सीख जाते हैं। आप हर लॉस में रीजन ढूंढते हैं, हर प्रॉफिट में ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं। और तब आप रियलाइज करते हैं कि असली ट्रेडिंग बाहर नहीं, अंदर होती है। मार्केट के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कंट्रोल अपने इमोशंस पर करो, अपने रिस्पॉन्सेस पर करो। क्योंकि जो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं सकता वो पैसे को संभालने के काबिल नहीं। पेशेंस सिर्फ चार्ट्स पर नहीं दिखता, वो आपकी ब्रीदिंग में दिखता है, आपके डिसीजंस में दिखता है, आपके कंसिस्टेंसी में दिखता है। हर काम ट्रेडर के पीछे सैकड़ों बार टूटने, सीखने और चुपचाप ऑब्जर्व करने की कहानियां छिपी होती हैं। कई बार आपको लगेगा कि आप पीछे रह गए हैं, दूसरे ट्रेडर्स प्रॉफिट ले रहे हैं और आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जो जल्दी पहुंचता है वो जरूरी नहीं सही जगह पहुंचे। मार्केट हर उस इंसान की परीक्षा लेती है जो अधीर होता है। वो हर इम्पेशेंट ट्रेडर से एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम तैयार थे या बस जल्दी में थे? और जो ट्रेडर इस सवाल का जवाब पेशेंस से देता है वही समय के साथ खुद को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल पाता है। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स का खेल नहीं, यह सेल्फ कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस की साधना है। जो इस साधना को समझ गया वो मार्केट के केओस में भी शांति पा लेता है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा इंतजार कर सकता है, बिना टूटे, बिना डरे, बिना भटके। और जब ये पेशेंस आपके अंदर जड़ पकड़ लेता है तब आप केवल एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बल्कि एक इवॉल्व्ड ह्यूमन बन जाते हैं, जो जानता है कि हर सही ट्रेड सही समय पर ही आता है। और तब आप मुस्कुराते हुए कहते हैं, मार्केट मेरे अगेंस्ट नहीं है, वो बस मेरी परीक्षा ले रही है और मैं अब तैयार हूं।